लोगों से, ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं। देखो, विनर फायर्स 2 बुलेट्स फ्रॉम द सेम प्लेस ऑफ एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट। 12 मिनट के बाद दूसरी गोली छोड़ता है, ठीक है। 12 मिनट के अंतर पर एक गोली छोड़ी जाती है। दैट मीन्स पहले एक गोली छोड़ी तो फिर दूसरी गोली 12 मिनट के बाद छोड़ी गई है। बट राजू सिटिंग इन अ ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द साउंड रिपोर्ट 11 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो क्या 11 मिनट 30 सेकेंड बाद वो दूसरी गोली की आवाज सुनता है? कौन? राजू। देखो एक बात समझना यहां पर ध्यान से, पहली गोली यहां से छोड़ी गई सपोज, और उसके 12 मिनट बाद दूसरी गोली छोड़ी गई। तो विनय ने पहली गोली छोड़ी और राजू ने यहां पर गोली सुनी। अब यहां से जब दूसरी गोली 12 मिनट के बाद छोड़ी गई, अगर राजू यहीं पर होता तो दूसरी गोली की आवाज 12 मिनट बाद आती या नहीं आती? मगर किया क्या, राजू ने इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, विनय की तरफ। राजू ने विनय की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया और गोली कितनी देर बाद सुनी? 11 मिनट 30 सेकंड बाद सुनी उसने। इसका मतलब क्या है कि वो 11 मिनट 30 सेकंड तक चला या नहीं चला? तो राजू चला 11 मिनट 30 सेकंड तक। बहुत ध्यान से देखना, राजू चला 11 मिनट 30 सेकंड तक, और इतनी ही डिस्टेंस को गोली यहां पे जैसे ही राजू पहुंचा 11 मिनट 30 सेकंड चलने के बाद राजू ने दूसरी गोली की आवाज सुन ली। इसका मतलब है अगर राजू नहीं चलता तो यहां से लेके यहां तक का जो गोली का सफर है वो कितनी देर में हो सकता था? 30 सेकंड में हो सकता था। कितनी देर में? 30 सेकंड में। डिस्टेंस कांस्टेंट है, बात समझ गए होप सो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कर सकते हैं कि जितनी देर में ये दूरी 11 मिनट 30 सेकंड में कवर करी है राजू ने, उतनी ही देर में ये दूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस गोली कवर करेगी 30 सेकंड में। स्पीड इनटू टाइम कॉमन डिस्टेंस है, S1T1 इक्वल्स टू S2T2 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप अपने यहां पर? बस कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, और स्पीड दे रखी है अपने पास 230 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड दे रखी है? साउंड की स्पीड दे रखी है। तो 230 और टाइम कितना लग रहा है इसको? 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब है आधा मिनट, आधा मिनट। और यहां पर स्पीड ये हम फाइंड करेंगे, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? नॉट, ये कितना हो जाएगा अपने पास? टाइम 11 मिनट 30 सेकंड, मतलब 11.5 मिनट। ऐसा कर सकते हैं या इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि 230 की स्पीड से आधे मिनट में, और कितनी स्पीड से? 11.5 मिनट में। 11.30 को इतना लिख सकता हूं, पॉइंट से पॉइंट क्लियर। 115 से 2 बार, और स्पीड आ गई अपने पास 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ये किसकी स्पीड आई है अपने पास? ट्रेन की अनुमानित गति। तो 10 मीटर पर सेकंड ये अपना आंसर आ जाएगा। तो होप सो क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि अगर ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? साउंड की स्पीड ऑफ साउंड 230 दे रखा है अपने पास, साउंड की स्पीड इनटू टाइम का डिफरेंस TD अपॉन सेकंड टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 230। टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? आधा मिनट। और सेकंड टाइम कितना है? 11.5। पॉइंट से पॉइंट क्लियर, इससे ये 2 बार, दैट मींस आंसर आ जाएगा 10 सेकंड सीधे सीधे। तो होप सो आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको देखो विद इन सेकंड कैसे करेंगे। आपसे पूछा है ट्रेन की गति क्या है, तो ट्रेन की स्पीड पूछा है, तो आप इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? स्पीड दे रखी है 230, डिफरेंस दे रखा है 0.5, अपॉन में कर देंगे 11.5, पॉइंट से पॉइंट क्लियर, इससे ये 2 बार, और ये आंसर आएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा ट्रेन की स्पीड। होप सो बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जिसको करने में आप लोग फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप बेसिक से करते हैं तो। चलो एक और इन्फॉर्मेशन, आप लोग अब मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पर। प्लस कोर्सेज पर जुड़ने का फायदा क्या है गाइज? सबसे बड़ा फायदा ये होता है प्लस कोर्सेज पर जुड़ने का कि आप लोगों की सिलसिलेवार तैयारी हो जाती है, सिस्टमेटिक तैयारी होती है, और एक पूरे सिलेबस कोर्स सिलेबस की तैयारी हो जाती है। जैसे कि अभी मेरा SBI PO का बैच चल रहा है,
जो अंकुश लांबा सर के साथ चल रहा है, रीजनिंग उसमें अंकुश लांबा सर पढ़ा रहे हैं और मैं उसमें क्या कवर करा रहा हूँ, मैथ। और इसी के साथ साथ जो मेरी एसएससी की क्लासेस चलती हैं वो चल रही है 12, बैंकिंग का बैच 12 बजे चल रहा है, एसएससी का बैच चल रहा है 7 बजे शाम को। ये दोनों क्लासेस चल रही है सीजीएल। यहाँ पर ज्योमेट्री चल रही है, दोनों हाई लेवल कंटेंट है, हाई लेवल के बैच है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे जैसे ही आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। एसएससी की तैयारी करनी है तो एसएससी, बैंक करना है तो बैंक। फिर उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, दोनों कोर्सेज मेरे दिख जाएंगे। 1 साल का कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिसकी फीस है 6000। बट जैसे ही आप आकाश 10 रेफरल कोड यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये फीस कितनी हो जाएगी अप्लाई करने के बाद, 5400। दैट मीन्स 10% का ऑफ मिलेगा। 2 साल की फीस है 6480, 1 साल की फीस है 5400। 1 साल में और 2 साल में 1080 का फर्क है, ठीक है, 1080 का फर्क है। तो इसे 1080 की वजह से 1 और साल आपको मिल सकता है। तो एज योर विश, मैं तो यही कहूंगा कि 1 साल का लीजिए। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो 2 साल का प्रेफर कर सकता है। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि अगर आप लोगों को हाई लेवल कंटेंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको समझना है कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है, स्ट्रेटजी क्या है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़िए और कोड यूज करिए मेरा आकाश10, जिससे 10% ऑफ मिलेगा। और फिर आप लोग मेरे पेड टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा हाई लेवल कंटेंट, जिसके बिहाफ पर आप लोग और आगे बढ़ सकते हैं गाइस।